जय बाबा की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सदगुरु भगवान की जय। गुरु माता की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता कामाख्या की जय। गुरु जी महाराज की जय। हर हर महादेव। समस्त गुरु भाई बहनों को, दरबार करौली से जुड़े हुए समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन प्रणाम करता हूं। बैलेंस जिंदगी में आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अनमोल अनुभव के इस सीरीज में अनमोल अनुभव भाग 21 में आज से लगभग 1 महीने पहले दरबार के किसी वरिष्ठ सेवादार सक्रिय कार्यकर्ता और गुरु जी के अत्यंत प्रिय बड़े भ्राता के माध्यम से मुझे एक सनातन प्रहरी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया था, जिसे हम किस तरह शुरुआत करें यह आइडिया हमारे पास उस वक्त बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन पिछले हफ्ता 10 दिन में बाबा जी की ऐसी कृपा रही, खासतौर से अम्बुबाची महापर्व की शुरुआत होते ही घटनाक्रम ने कुछ इतनी तेज़ी से बदलाव लिया कि बाबा जी ने वह रास्ता भी दिखलाया, आइडिया भी दिया और एक सनातन प्रहरी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप, जो मेरे जीवन का व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से अगर बात हो तो ये कोई पहला ऐसा ग्रुप है जिसका निर्माण मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। बाकी सदस्य तो दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी था और आज भी हूँ। सनातन प्रहरी ग्रुप बनाने का निर्देश देते हुए मुझसे यह कहा गया था कि आप अपने शहर से या अपने क्षेत्र से एक ऐसे ग्रुप का शुभारंभ करिए जिसका नाम सनातन प्रहरी होगा, और उस सनातन प्रहरी ग्रुप में आप वैसे ही लोगों को जोड़ेंगे जो अभी दरबार को बिल्कुल नहीं जानते या अभी दरबार से वे जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे लोगों को सनातन धर्म क्या है, करौली धाम क्या है, सनातन धर्म के लिए करौली सरकार के धाम में क्या क्या क्रिया विधियाँ हो रही है, कैसे कैसे संचालित होता है, इन तमाम बातों को समय समय पर आप अपने हिसाब से दरबार के जो भी ऑडियो हैं, वीडियो हैं, उनको दिखलाते हुए दरबार की चर्चा करनी है, धर्म सनातन की चर्चा करनी है, करौली सरकार इसमें अपनी क्या भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में क्या भूमिकाएं निभाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी देनी है, जिससे कि समस्त मनुष्य जाति को सनातन धर्म के विषय में सही जानकारी हो सके और करौली सरकार करौली धाम से जुड़कर वे अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं से तो छुटकारा पा ही सकें, साथ ही धर्म सनातन के लिए भी आने वाले समय में जो कुछ बन पड़ेगा वह कर सकें। तो आज लगभग हफ्ता दिन पहले से यह अपनी रूपरेखा में आना शुरू हो गया। खासतौर से जब 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को, 12 जून को रविवार था, जब गुरुजी ने संकल्प करवाया था, रात्रिकालीन रविवार का जो संकल्प होता है लाइव, उसमें गुरुजी के द्वारा एक संकल्प ऐसा करवाया गया था जिसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी और आनंद आया था और मैं हंस पड़ा था संकल्प लेते लेते ही। वह क्या था कि दूषित गुरु परंपरा जितनी भी है उनके वैसे तमाम दूषित गुरु परंपरा वाले जितने भी गुरु हैं उनको बांध करके दरबार में लाया जाए और उल्टा लटका दिया जाए। तो मुझे हंसी आ गई थी और मैंने कहा था कि आज काम बहुत सारे तथाकथित गुरुओं का हो गया और इसके प्रैक्टिकल के लिए कि इसका हुआ क्या, आखिर परिणाम क्या रहा, मैंने कल हो करके सुबह में अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया जो लगभग 2.5 वर्षों से मुझसे बिछड़े हुए थे। हमेशा उनके बारे में मैं सोचता रहता था कि हम लोग आज तक जहाँ भी रहे, जिस किसी भी संस्था में रहे या जिस किसी भी कार्य में रहे, कुल मिलाकर कुछ लोग ऐसे थे हमारे जीवन में कि जो जहाँ भी हम रहे तो वो भी रहे, वो रहे तो हम भी रहे, ऐसा मिला जुला कार्यक्रम चलता था। लेकिन जब दरबार करौली से हम जुड़े तो न जाने क्यों तमाम सारे लोग जितने भी थे हमसे विमुख हो गए। किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं था, 2-1 लोगों को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप या उदाहरण स्वरूप, बस इतना ही। लेकिन जब 12 तारीख जून के कल होकर 13 जून को जब हमने अपने 1-2 मित्रों को कॉल किया स्ट्राइक मारने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए कि रात में जब यह क्रियाएँ हुई है तो इसका परिणाम आखिर क्या होता है, तो परिणाम इतना ज़बरदस्त रहा, इतना शानदार रहा, इतना बिंदास रहा, इस परिणाम को जानकर मैं तो आनंदित हो ही गया।
दरबार करौली से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सब भी प्रफुल्लित होंगे, फूले नहीं समाएंगे। सो अनमोल अनुभव भाग 21 में एक नया टैगलाइन आज जुट गया है, सनातन प्रहरी भाग 1। संभव है कि बाबा जी की अगर आज्ञा हो, दरबार की अगर आज्ञा हो और कृपा हो तो आने वाले समय में सनातन प्रहरी नाम से एक अनमोल अनुभव जो उसका अलग होगा उन अनुभवों का, क्योंकि ऐसे लोगों का वो अनुभव होगा जो आज तक बिल्कुल दरबार को जानते नहीं हैं और किसी माध्यम से वो दरबार को जाने और जानते ही उनके जीवन में क्या घटनाक्रम घटता है, क्या क्या अनुभव मिलते हैं, इसके संबंध में शायद कोई सनातन प्रहरी नाम से कोई अगला अलग से सीरीज चले। लेकिन वर्तमान में अनमोल अनुभव की इस सीरीज में सनातन प्रहरी को भी मैं टैग कर रहा हूँ। तो अनमोल अनुभव भाग 21 के सनातन प्रहरी के इस एपिसोड में प्रथम भाग में आप सबों का पुनः से मैं स्वागत करता हूँ। अपने एक दूसरे मित्र को भी मैंने कॉल किया, लगातार 3-4 दिनों तक जब कॉल करने के बाद भी जब वो कॉल नहीं उठाते हैं तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये कॉल क्यों नहीं ले रहे हैं। और फिर जब मैंने एक दिन कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाते ही कहा कि आपका कॉल अक्सर आ रहा है, रोज़ आ रहा है, लेकिन मैं बहाने बनाता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मुझे यह पता था इतना तो ज़रूर कि जब आप यहाँ से निकले हैं तो ज़रूर आप हमें खींचेंगे, और मैं इसलिए आपसे बात भी नहीं करना चाहता था, न किया, और न ही आपके किसी वीडियो को मैं देखता हूँ, मैं उससे छोड़ता चलता हूँ। लेकिन इस बीच में जो मेरे जीवन में कुछ घटना घटित हुई है, मैं सोचता था कि 3-4 दिन और मैं देखूँ कि क्या क्या होता है, लेकिन आपने जब कॉल बार बार किया तो मुझे लगा कि आपसे बात कर ही लेनी चाहिए। और फिर जब उनकी कथा जब उन्होंने सुनाई तो मुझे उनके यहाँ जाना ही पड़ा, क्योंकि आज वह इस स्थिति में जीवन में पहुँचे हुए हैं कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो मुझ तक पहुँच सके। तो मेरा कर्तव्य यह बनता था कि मैं ही उन तक पहुँचूँ। और जब हम दोनों की बातें होती है, हमारे बहुत ही पुराने, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे मित्र रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन के उस मोड़ पर आ चुके हैं कमल जी, मोहन भाई, कि हमने आत्महत्या करने का पूरा निर्णय ले लिया। क्योंकि ज़िंदगी के झंझावात में, कष्टों में इतना मैं घिर चुका हूँ कि मेरे पास जहर खाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। पूरा यूट्यूब सर्च कर लिया, गूगल सर्च कर लिया कि कौन से जहर खाने से मृत्यु होती है, जल्दी होती है और सुविधाजनक तरीके से होती है। दुकान में जाकर ट्राई कर लिया। इंतज़ार बस उन्हें इस बात का था कि वह अपनी पत्नी को मायके भेज देना चाहते थे कि यह पत्नी हमारी किसी तरह मायके चले जाए, फिर मैं कैसे से भी कहीं से भी जहर का बंदोबस्त करूं और खा लूं और फिर आराम से मैं निकल पड़ूं। क्योंकि अगर पत्नी घर पर रहेगी तो यह मुझे मरने नहीं देगी, फिर इलाज करवाएगी और न जाने इसके लिए फिर से कौन कौन सा कष्ट सहना पड़ेगा, पैसे कहाँ से उसकी इकट्ठा करेगी। इसलिए कोई चांस नहीं देना चाहते थे खुद को जीवित रखने के लिए। लेकिन पत्नी भी कितना कहने के बाद भी वह मायके नहीं जाती है और अपने घर में ही रहती है। और इस बीच जब वह एक बार अष्टजाम वगैरह में जाते हैं तो आज तक कभी वो भगवान भोलेनाथ का भजन कभी भी नहीं गाते थे। और ना जाने एक मंत्र है, दुर्गा काली राधे श्याम गौरी शंकर जय हनुमान, यह महामंत्र था उस दिन के अष्टजाम का। लेकिन वो सीताराम 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 जय जय सीताराम के अभ्यस्त थे। लेकिन इस नए मंत्र को देखकर वो बहुत परेशान होते हैं कि आखिर यह मंत्र कैसे चल पड़ेगा। कभी आज तक हमने इस मंत्र को नहीं किया है, न ही उनके पास कोई अपना सहयोगी था, वादक था। फिर कहीं से कोई वादक भी आ जाते हैं और फिर इस मंत्र को ही लेकर के वो अष्टजाम का जाप शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, अष्टजाम शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ के न जाने कितने भजन गाते हैं। जब वहाँ से रात्रि काल में जब वापस अपने घर आते हैं तो प्रमुख घटनाक्रम यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले वो जब भी सोने के लिए जाते थे तो मेरा चेहरा उनके सामने आ जाया करता था। अब मैं जो भी बोलूँगा उनकी बानी ही बोलूँगा। उस रात जब वो भजन गा करके शाम से वापस आते हैं, सोते हैं, तो फिर से मेरा चेहरा उनके सामने आना शुरू होता है और बड़े विस्तृत रूप में आना शुरू होता है। और फिर आते 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 क्या होता है कि उनके दिमाग में जो नाम आने लगता है, उनके नज़रों के सामने जो एक नाम चलने लगता है, वह करौली सरकार, करौली सरकार, करौली सरकार नाम चलने लगता है। प्रेम से बोलिए करौली सरकार के लिए। 2-3 दिनों तक यह घटनाक्रम चलता है। चेहरा आना मेरा,
दरबार का नाम आना। इस बीच में वो क्या करते हैं कि अपने जीवन से वो इतने त्रस्त थे, आत्महत्या करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी जब वो पत्नी के मायके न जाने के कारण आत्महत्या नहीं कर पा रहे थे, तो रात को बिस्तर में जब सोते हैं तो इस संसार में जितने भी गुरुओं को वो जानते हैं बाय नेम या बाय फेस, उनकी नज़र में जितने भी पूर्ण गुरु हैं, चाहे वो कबीरदास हों, चाहे वो जयबराहा बाबा हों, चाहे ABCD बहुत सारे गुरु हों, तमाम गुरुओं को भगवान को वो आवाहन कर देते हैं और कहते हैं कि आप आइए जो भी हैं, और मुझे या तो जिंदगी में रास्ता दीजिए कि मैं अपने जीवन में फिर अच्छे पथ पर चल सकूं, मेरी ज़िंदगी की तमाम समस्याएं दूर हो सके, या मुझे मृत्यु की गोद में सो जाने का आदेश दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे ले चलिए यहाँ से। घटना अब यहाँ से एक नया मोड़ ले लेता है। जब रात को सोते हैं, गहरी निद्रा में आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक गुरुजी आए, कोई बाबा आए और उन्हें वहाँ से उठा करके कहीं ले गए। साथ में हम भी थे और हमारे साथ और भी बहुत सारे बंधु लोग भी थे। ऐसा उनका दृश्य पटल था। जब यह बात वो कहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि फिर न जाने कहाँ से कुछ वर्षा लाल लाल जैसी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कुछ बरस रहा है और मेरे मूलाधार में जाकर के वह स्टोर हो रहा है। और मूलाधार में जाकर जो स्टोर हो रहा है, तो साथ में शरीर में और भी बहुत तरह के अनुभव हो रहे हैं। कुछ खिंच रहा है, कुछ जा रहा है, शरीर में टटैनी सी हो रही है। इन अनुभवों को वो शेयर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि शब्दों से इससे क्या बयान मैं करूं। लेकिन जो ऐसा आया कि एक गुरुजी कोई बाबा आते हैं, मुझे कहीं ले जाते हैं, आप भी साथ में हैं। पहले तो नाम करौली सरकार का ही रहा था। ऊपर से कुछ लाल रंग की कुछ वर्षा होती है जो मेरे नीचे मूलाधार में जाके स्टोर हो रहा है। बाद में आके इन चीज़ों का रहस्य हम समझ सके या वो भी जान सके। और फिर हमारी जब नींद खुलती है तो फिर आंखें खुल जाती है। फिर इसके बाद वो सीन नहीं आता है। फिर कल होके, फिर परसों होके वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला और कहा कि ऐसा बताइए, कोई चेहरा जानते हैं क्या, कोई स्वरूप है क्या कुछ आपके पास, जो कौन से बाबा आए थे, कौन से गुरुजी आए थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि कौन से गुरुजी आए थे। तो मैंने अपना मोबाइल खोला और बाबा जी की तस्वीर उनको दिखलाई कि ये देखिए, क्या ये बाबा थे, ये गुरुजी थे, ये बाबा थे हमारे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं थे। फिर बाबा के 2-3 स्वरूपों को और मैंने बतलाया, कहे कि नहीं, ये नहीं थे। फिर मैं समझ गया सारी बात। फिर मैंने गुरुजी की एक तस्वीर उनको बतलाई कि ये देखिए, क्या ये थे, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोले कि हाँ, यही थे। लेकिन इसमें तो ये दूल्हे से दिखते हैं, वो तो बड़े मोटे मोटे थे। तो फिर मैंने एक बहुत पहले का फ़ोटो जो था, वो जो टीका लगाया गुरुजी का, ऐसे करके एक तस्वीर है जो मेरे इस मोबाइल में भी है। उस तस्वीर को मैंने बाबा जी की उस तस्वीर को, सॉरी, गुरुजी की उस तस्वीर को मैंने उनसे दिखलाया। ये वाली तस्वीर है ना, ये वाली देख रहे हैं। जब ही ये वाली तस्वीर मैं उनसे दिखलाता हूँ, हंसी के फव्वारे उनके चेहरे पर फूटने लगते हैं और आनंद से विभोर हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। बोले कि यही तो थे। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय हो, यही तो थे। फिर उसके बाद मैंने कई और तस्वीरें दिखलाई, ये वाली भी तस्वीर दिखलाई कि बोलिए कि ये, बोले कि हाँ, अब तो कन्फर्म नहीं है कि वो अब थे ही, यही थे ही। यही हमें न जाने कहाँ ले गए। और फिर मेरे शरीर में बहुत तरह की क्रियाएँ हुई। और फिर जो है लगातार में यह क्रियाएँ, जब भी मैं रात को ही नहीं, जब भी मैं कहीं बैठता हूँ, जहाँ एकांत होता हूँ, जहाँ मेरी आंखें बंद होती है, तो ये कथा शुरू हो जाती है, दृश्य पटल शुरू हो जाता है और शरीर में बहुत तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तब मैंने उनसे टोंट मारते हुए पूछा कि अब बताइए कि अब भी आत्महत्या करने का इरादा है या इरादा बदल गया है। तो कहता है कि नहीं, अभी फ़िलहाल प्रोग्राम हमारा आत्महत्या करने का कैंसिल है, अब देखते हैं कि होता क्या क्या है। और ऐसा ऐसा चमत्कारपूर्ण दृश्य पटल उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग, जो हमारी टीम के जो भी पुराने सदस्य थे, उनकी एक बड़ी संख्या में तमाम लोगों की, उनका जो कहना था कि मेरी भी दीक्षा हो गई है और बहुत सारे लोगों की साथ साथ दीक्षा हुई है। और ये आपने क्या क्या, कैसा, कौन सी क्रिया की या क्या किया कि इतने सारे लोगों की दीक्षा आपने एक ही बार करवाया। मैं बोला कि भैया, मैं कौन क्रिया करने वाला हूँ, तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं। चूँकि आप मेरे प्रिय रहे हैं, हमेशा से हम लोगों का साथ रहा है, अनंत जन्मों की यह कथा इस जन्म में भी चल रही है। आप भी मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपको प्रेम करता हूं। और उन तमाम लोग जिनको भी आपने देखा, जो भी एक टीम थी, उस तमाम लोगों से हमारा स्नेहपूर्ण व्यवहार तब भी था, आज भी है।
आज भी हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हमेशा बाबा जी से यह प्रार्थना करते रहे हैं कि हम लोग जहाँ भी रहे हैं साथ रहे हैं। ये लोग आज हमसे कटे हुए हैं, कभी ऐसी भी कृपा हो बाबा कि तमाम लोग जो जीवन के झंझटों में पड़ गए हैं, उलझ गए हैं, जो कहीं ना कहीं जो सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ कहीं भी रहे, ज्वाइन किए, हम लोग काफ़ी वर्षों तक एक साथ रहे, लेकिन आज हम वहाँ से किसी कारणवश निकल गए तो ये तमाम लोग वहीं पर फंसे हुए हैं और अपने जीवन को कष्ट में, नर्क में बनाए हुए हैं। कैसे न कैसे करके इन्हें अगर निकाला जाए, इन सब लोगों की ज़िंदगी में भी एक सुधार होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी सी बनती है कि आज जब मैं एक अच्छी जगह पर गया हूँ, सच्ची जगह पर गया हूँ, तो तमाम जगहों पर जब हम गए जहाँ आधा अधूरा जगह था तो वहाँ पर ये साथ थे। आज यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा ठिकाना मिला है, एक सच्चा ठिकाना मिला है, सच्चा दरबार मिला है, बाबा जी मिले हैं, माँ जी मिली हैं, गुरु जी जैसे महान गुरु मिले हैं, इतना प्यारा दरबार मिला है। तो ये लोग यहाँ पर छूट रहे हैं बाबा, इन्हें भी साथ हो जाते तो बड़ा ही आनंद आता। आज इतना ही रहने देते हैं। इस सनातन प्रहरी का अगला भाग बताएंगे उन्हीं के विषय में कि आखिर उन्हें यह मार्ग कैसे कैसे क्या मिलता है। जब ये सारा घटनाक्रम उनके जीवन में 2 महीने पहले से दरअसल शुरू हुआ, जब माता कामाख्या की एक भक्त उनके यहाँ आती है और उन्हें वह मार्गदर्शन देती है कि तुम्हारे जीवन में 2 महीने के बाद रास्ता तुम्हें मिलना शुरू होगा। आखिर वह माता कामाख्या की भक्त कौन थी और उन्होंने क्या मार्गदर्शन दिया। बने रहिए अनमोल अनुभव की सीरीज में, अनमोल अनुभव के भाग 22 में और सनातन प्रहरी के भाग 2 में हम आपसे इन विषयों पर चर्चा करेंगे और भी विस्तार के साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा की, प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हरिहर।